नमस्कार दोस्तों, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हमारा अतीत नामक पुस्तक का अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता की साबित होती है हल लेकर के हम आए हैं। प्रश्न पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प है ए फैक्टर। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शुरुआती व्यापारी आए थे उन्हें फैक्टर के नाम से जाना जाता था। दूसरा प्रश्न है, फरमान शब्द का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए शाही आदेश, बी शाही कोतवाल, सी मुक्त व्यापार, डी सत्य। फरमान शब्द का अर्थ होता है शाही आदेश। विकल्प ए जो है हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न 3, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो मालाबार जो तट है वह काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध था। ये विकल्प जो बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। तो जो प्रारंभिक ब्रिटिश काल में प्रशासनिक इकाई थी उनको प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। यानी विकल्प बी जो है हमारा सही जवाब है प्रेसिडेंसी। प्रश्न 5, इस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो देखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा द्वारा सन 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न क्रमांक 6, इजाजतनामे से क्या आशय था। इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी उस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। प्रश्न क्रमांक 7, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार हुई और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। प्रश्न 8, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी व मराठों के बीच हुई। इस लड़ाई में मराठों की हार हुई और दिल्ली से देश का शासन चलाने का उनका सपना चूर चूर हो गया। प्रश्न क्रमांक 9, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूत कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। प्रश्न क्रमांक 10 है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी। सहायक संधि की शर्तें निम्नानुसार थी। पहली शर्त थी कि संधि स्वीकार करने वाली रियासत को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार था। दूसरी शर्त यह थी कि रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगी तथा रेजिडेंट के परामर्श अनुसार शासन प्रबंध करेगी। तीसरी शर्त यह थी कि देशी रियासतों को सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देगी। प्रश्न 11, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला सुधार था कि प्रत्येक जिले में 2 अदालतों का प्रावधान किया गया। पहली फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये 2 अदालत थी, एक फौजदारी और एक दीवानी।
दूसरा सुधार ये था कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। तीसरा, फौजदारी अदालतें भी कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी। प्रश्न 12, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी युद्ध के कारण थे, पहला कारण है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कंपनी को व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं देने में आनाकानी करना। दूसरा कारण यह था कि राज्य के राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करने से मना करना। और तीसरा कारण यह था कि राजस्व का भुगतान न करने पर कंपनी की फैक्ट्री पर हमला बोलना। इन कारणों से प्लासी युद्ध हुआ था। प्रश्न क्रमांक 13, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? सर, यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े, रेशम आदि चीजों की जबरदस्त मांग थी। इसलिए सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी और उन्हें बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 14, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? सर, इस नीति के अनुसार किसी शासक की मृत्यु हो जाने के बाद अगर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी राज्य को अपने नियंत्रण में किया था। इस प्रकार से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के सभी चैप्टर्स का हल प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दी गई लिंक से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट कर सकते हैं और अपने लर्निंग आउटकम में गुणोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।